Students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are starting the next question of exercise 8.1 and that is question number 11. तो स्टूडेंट्स आपको 11th क्वेश्चन गिवन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक रोम्बस ड्रॉ किया है ABCD। इसमें आप देखें तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBD, दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं DB डायगोनल के साथ। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। पहले हमने ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है? AD इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। BD इज इक्वल टू BD, कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स SSS क्राइटेरिया से हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब स्टूडेंट्स आप इन दो ट्रायंगल्स में आ जाएंगे, ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPD। यहाँ पे हमारे पास में AD इज इक्वल टू CD, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड DP इज इक्वल टू DP कॉमन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम से। तो हम लिखेंगे इसको 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। और एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सिमिलरली बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो दिस 90, तो ये भी 90 हो गया। मीन्स वी कैन से दैट ये जो डायगोनल है वो AC के परपेंडिकुलर है, और वी कैन से दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक स्क्वायर है ABCD, इसकी जो डायगोनल्स है वो मीट कर रही हैं O पॉइंट पे, और हमें एंगल AOB फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप दो ट्रायंगल्स, हमारी ये देखिए AC डायगोनल पूरे स्क्वायर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज AC इज इक्वल टू AC कॉमन, AD इज इक्वल टू AB साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड BC इज इक्वल टू CD साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, SSS क्राइटेरिया से स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया एंड दस वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल। तो हम बोल सकते हैं 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 90 मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसी तरह से हम एंगल 3 को भी 45 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, और इसको लिखना आपने सिर्फ एक लाइन में है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, AOB ट्रायंगल में। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये 45 45, तो 45 प्लस 45 इज 90, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल AOB आ गया आपके पास में 90 डिग्री। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, 13th क्वेश्चन है आपके पास में कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। मीन्स हमने प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू BD एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स AC इज परपेंडिकुलर टू BD, मीन्स ये चारों ये जो एंगल्स बन रहे हैं दीज आर 90 डिग्री, हमने ये प्रूव करने हैं। एंड आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब AP इज इक्वल टू PC एंड BP इज इक्वल टू DP। ये हमने तीन कंडीशंस को प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए वन बाय वन हम कैसे ये चीज़ों को प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपने दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, दोनों डायगोनल्स को, BD और AC को। तो आप ये दो ट्रायंगल लेंगे, ये और ये वाला ट्रायंगल, मीन्स एंगल ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ABC। इन दो ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। कैसे? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस कॉमन। ठीक है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री। तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो AC इज इक्वल टू
BD बाय CPCT। डायगोनल्स इक्वल हमारी प्रूव हो गई। कौन कौन से ट्राइंगल से? ये ट्राइंगल लिया हमने और ये ट्राइंगल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल टू बाइसेक्टिंग ईच अदर। उसके लिए आप क्या करेंगे? ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें प्रूव करना है DP इज इक्वल टू BP एंड PC इज इक्वल टू AP। तो ये कौन से दो ट्राइंगल्स का पार्ट है? एक तो ये ट्राइंगल के ये दो साइड्स और ये दो साइड्स इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, CD इज इक्वल टू AB साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और हम बोल सकते हैं DP इज इक्वल टू BP। देखो DP इज इक्वल टू PB बाय CPCT एंड CP is equal to AP also by CPCT. Means we can say that diagonals are bisecting each other. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना डायगोनल्स को P पॉइंट पे। थर्ड कंसेप्ट रह गया कि हमने ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये एंगल और ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए। कैसे? अब आपको ये और ये एंगल लेना है तो आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेंगे। इन दो ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। कैसे? दिस साइड इक्वल टू दिस। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। DP इज इक्वल टू BP प्रूव्ड अबव, पहले हम प्रूव कर चुके हैं, एंड AP इक्वल टू AP कॉमन। ट्रिपल S क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। नाउ वी कैन से दैट दिस एंगल DPA, ये वाला एंगल, प्लस इज इक्वल टू एंगल APB, ये वाला एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, बट ये दोनों एंगल्स तो लीनियर पेयर एक्सियम है ना, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इज 180 मीन्स दिस एंगल इज 180 अपॉन 2 90 डिग्री। ये 90 हुआ तो ये भी इसके इक्वल था, दैट इज दिस इज ऑल्सो 90। तो दोनों एंगल्स 90 हो गए, तो वी कैन से दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपने तीन ट्राइंगल्स डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं। इसमें उन तीनों ट्राइंगल्स के पेयर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके अपनी तीन कंडीशंस को प्रूव करना है। देन यू कैन से दैट द क्वेश्चन इज कंप्लीट। 14th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके पास में एक स्क्वायर गिवन है ABCD और EFGH पॉइंट्स गिवन है। कैसे पॉइंट्स हैं कि AE इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू DH एंड BE इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू GD इज इक्वल टू HA। ये हमें गिवन है। देखिए दो लाइंस दो लाइंस दो लाइंस दो लाइंस। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड वन लाइन वन लाइन वन लाइन वन लाइन। ठीक है, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। हमें प्रूव करना है EFGH एक स्क्वायर है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे। एक तो आप इसके चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए, और अगर ये चारों एंगल्स 90 हो जाते हैं तो इट मीन्स कि या तो ये फिगर क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपका स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। लेकिन अगर आप इसकी चारों साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर देते हैं तो इट मीन्स दिस इज डेफिनेटली अ स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? दिस साइड इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंगल and this angle both are 90 degree equal. We can say that SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस बाय CPCT एंड सिमिलरली देखिए अब इस क्वाड्रिलेटरल की ये साइड इसके इक्वल आ गई, और इसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट EF इज इक्वल टू FG एंड FG इज इक्वल टू GH। मीन्स जब ये साइड इसके इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है ये साइड इसके इक्वल है मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये CPCT से आपने पहले तो ये चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दी EFGH क्वाड्रिलेटरल की। अभी या तो ये रोम्बस हो सकता है इक्वल साइड्स से या स्क्वायर हो सकता है। तो अब देखते हैं इसके चारों एंगल्स को भी 90 डिग्री प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं तो एंगल 1, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4।
एंगल 1 + 3, यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड की, राइट में राइट, तो एंगल 1 + 3 = 2 + 4, 1 + 3 = 2 + 4। वैसे भी इस ट्राइंगल में देखो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री = 180 डिग्री, तो एंगल 1 + 3 कितना आ गया, 180 - 90, 90 डिग्री। एंगल 1 + 3 90 आ गया आपके पास में, और एंगल 2 + 4 भी 90 आ जाएगा आपके पास। इट मीन्स एंगल 1 + 3 = एंगल 2 + 4। एंड अगर हम इन चारों एंगल्स को ऐड कर दें, एंगल 1 + 3 + 2 + 4 विल बी इक्वल टू 90 + 90, 180 डिग्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एंगल 2, और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो मैंने एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया। तो हमारे पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180, मीन्स 2 टाइम एंगल 2 एंड 2 टाइम्स एंगल 3। तो 2 टाइम्स एंगल 2 + 3 = 180, मीन्स एंगल 2 + 3 90 डिग्री, 2 + 3 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में 3 एंगल्स हैं, 3 प्लस दिस एंगल प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के एंगल्स हैं। और 2 + 3 यहाँ पे हमारे पास में 90 डिग्री है, 2 + 3 90, HEF एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, 180 - 90, 90 डिग्री। ये एंगल आ गया 90 डिग्री। इसके बाद आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल दिस एंगल इज ऑल्सो 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90। इसके लिए आप सिर्फ सिमिलरली का यूज करेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल EFG प्लस एंगल FGH प्लस एंगल GHE इज ऑल्सो 90 डिग्री। और इसकी EFGH क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स को हम इक्वल पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और इसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री हैं। इट मीन्स दिस फिगर इज अ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आपकी बुक में, उसमें चारों साइड इक्वल नहीं दी हुई हैं, सिर्फ उसने चारों एंगल्स इक्वल प्रूव किए हैं 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री एंगल्स अगर चारों हैं तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती हैं, अपोजिट साइड से सिर्फ इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी चारों साइड इक्वल आई हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।